हाल ही में वन महोत्सव पर वन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों का चयन ठीक प्रकार से नहीं किया गया। इसके अलावा बंद कमरे में अपने चहेतों को सम्मानित करने के लिए चयन प्रक्रिया अपनाई गई और जिन लोगों ने जी जान मेहनत करके वन माफिया को लगाम कसने में अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात उत्कृष्ट कार्य किया है, उनका नाम दूर दूर तक पुरस्कार की सूची में शामिल नहीं है। ये बात वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने कहे। गौर हो कि वन विभाग में 2 विंग कार्य कर रहे हैं, एक वन्य प्राणी विभाग और दूसरा टेरिटोरियल शामिल है, लेकिन इस प्रकार के चयन प्रक्रिया में वन्य प्राणी विभाग को ही प्राथमिकता दी गई है। इसमें न तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कोई कर्मचारी शामिल है और न ही विभाग के अन्य श्रेणियों के कर्मचारी इसमें शामिल है। वहीं इसे लेकर वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने पूर्व में ही पत्रकार वार्ता के दौरान इस अवार्ड प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। वहीं राजधानी शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अध्यक्ष ने कहा कि 15 अगस्त को सर पर कफन बांधकर रिज मैदान पर झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद नियमित रूप से कफन बांधकर ऑफिस में सेवाएं देने के पश्चात रिज मैदान स्थित गांधी जी व अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने कुछ 2-4 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की थी। स्टेट लेवल के अवार्ड्स दिए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और एक ही विंग को दिए गए हैं जो हमारा वाइल्ड लाइफ विंग है। ज्यादातर लोग उसमें वाइल्ड लाइफ के हैं और उधर उस अवार्ड्स में पूरे हिमाचल के लोगों को कवर नहीं किया गया। जब आप स्टेट अवार्ड देते हैं उसके लिए एक पूरी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, बल्कि इश्तिहार निकलना चाहिए, ऐड निकलनी चाहिए। 2 दिनों के अंदर 30 तारीख को अवार्ड, आप बताइए 30 तारीख को ऑर्डर हो रहे हैं और 2 तारीख को चंबा में अवार्ड दिए जा रहे हैं। अगर कोई शिमला का आदमी चंबा कैसे पहुंच गया, आप बताओ। चंबा पहुंच रहे हैं, आजकल तो बरसात है, तो इसका मतलब प्री प्लान थे अवार्ड। तो ये कुछ चहेतों को दिए जाने थे और मैंने जब पूछा अधिकारियों से, उन्होंने बोला कि बाकी डीएफओ से आए नहीं। तो मैंने बाकी डीएफओ से नहीं आए, ये किसकी जिम्मेदारी है सभी डीएफओ से लेना? हमारी जब प्रमोशन होती है तो हमारी एसीआर मांगी जाती है और एक आदमी की भी एसीआर ना आए, प्रोसीजर है तो पूरे 2000 लोगों का की प्रमोशन रुक जाता है। तो इसमें एसीआर क्यों नहीं चेक किए गए इसमें भी? और मोरओवर एसीआर का कोई प्रोसीजर नहीं था। वैसे ना पुरस्कारों के लिए जो पहले पुरस्कार दिए जाते थे एसीआर भी चेक की जाती थी, जिसमें उनका पर्सनल रिकॉर्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एम्प्लॉय उसकी एसीआर तो फेयर है, इधर उसने एक्सीलेंट काम कर दिया। तो जब उसकी एसीआर ही फेयर है तो एक्सीलेंट कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर एसीआर नहीं भी है तो सभी डिवीजनों से आपने एनओसी मांगा, ये कह रहे हैं कि किसी ने भेजा नहीं भेजा, तो इसका मतलब ऑफिसर अधिकारी लापरवाह है। उस अधिकारी ने ये उचित नहीं समझा कि एक एम्प्लॉय को अवार्ड मिल रहा है, उसमें 30-30, 40-40 हजार रुपए कैश भी इन्वॉल्व है, तो वो उसने इसको जरूरी नहीं समझा। या फिर कुछ चहेतों को अवार्ड देने के लिए कुछ जगह भेज दी है, बाकियों को खाना पूर्ति के लिए चिट्ठियां पहुंचा दी और चिट्ठियां पहुंची नहीं टाइम से। और मेरे पास ऐसे लोगों के फोन आए हैं सर, जिन्होंने, जो असली योद्धा है, अब आपको राजेश कुमार ऊना, उनका नाम लो, उनको कोई पुरस्कार, वो कहते हैं जी वीरता के लिए अलग पुरस्कार होते हैं, पौधे लगाने के लिए। आप बताइए, पहले पुरस्कार वीरता के लिए दिए जाने चाहिए कि पौधे लगाने के लिए पुरस्कार दिए जाने चाहिए? तो वीरता भी तो तभी हुई, वीरता उन्होंने वन विभाग में की। कोई ऐसा तो नहीं कि वो करगिल की लड़ाई में चला गया। जिसे अभी आप रोल बैक की मांग कर रहे हैं, नहीं रोल बैक होता है तो क्या करेंगे सर? अभी आपका आगे की क्या कार्ययोजना? अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने जिद पकड़ ली है। उसके कारण ये कि मेरे साथ एम्प्लॉइज का वो हुआ है। मैंने ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये कफन खरीद लिया है। मैं इसका एक टुकड़ा अपने सिर पे बांध के खाली पेट ना पानी पीऊंगा ना अन्न लूंगा, इस कफन को बांध के 15 अगस्त को पहले झंडा फहराऊंगा आजादी का, अपने देश को सलाम करूंगा। उसके बाद ये कफन पहन के मैं रोज 10 बजे ऑफिस जाऊंगा, 5 बजे घर आऊंगा और 5 बजे सीधा जाऊंगा माल रोड। पहले गांधी जी के प्रतिमा के नीचे आधा घंटा बैठूंगा। इसकी मैं बकायदा सूचना दूंगा प्रशासन को, जो प्रोसीजर है फॉलो करूंगा। आधा घंटा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, आधा घंटा वाजपेयी जी की प्रतिमा के नीचे मौन बैठूंगा। कोई भाषण नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, और विरोध करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। या ये रोल बैक के लिए मैं कह रहा हूं, पुनर्विचार करिए। पूरे हिमाचल के लोगों की वो लीजिए और पूरे हर कैटेगरी को स्टेट अवार्ड का मतलब है वन विभाग का हर कर्मी, हर वर्ग का कर्मी, और खासकर मेरे कैडर का, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कर्मी भी उसमें होना चाहिए। अगर पॉलिसी में नहीं है तो पॉलिसी रिवाइज की जाए, तब ये अवार्ड दिए जाए। ये मेरी जिद है, और नहीं तो मैं इसको नहीं मानूंगा।